ईद की जो खुशियां हैं वो दोबारा हो चुकी हैं। 4 चांद नहीं, यहाँ बहुत सारे और चांद हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। 5 चांद, 6 7 आपको मेरे चांदनी में बहुत चांदनी आप 6 चांद है और ये चांदनी आप जी चांदनी अभी है यहाँ पर। वो वाली चांदनी नहीं जो बिछा के जिसपे चीज़ें पड़ती हैं, वो वाली मुझे भी पता है। लेकिन एक चांदनी से जो है ना मैं चाहूँगी कि बात करें। हम यहाँ नाही साहिबा बैठी हुई बड़ी देर से खामोश, तो मैं चाहूँगी सर आपसे भी हम बात करते हैं। नाही साहिबा, ख़वातीन की ईद शुरू होती है किचन से, सोते सोते चांद रात को और सुबह आँख खुली और फिर किचन में। नाही साहिबा की ईद भी ऐसे ही होती है जैसे आम ख़वातीन की होती है? ये यूजुअली ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली, कि घर पे माहौल अच्छा रहता है अगर आप एक घर गृहस्थी वाला माहौल रखते हैं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं है, मैं लेक्चरर हूँ एक्चुअली, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हूँ, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो घर को घर बनाती हैं। और सुबह यही होता है, मेरे हस्बैंड जाते हैं नमाज़ पढ़ने तो मैं शुरू हो जाती हूँ सेवैयाँ तैयार करना, कबाब, पराठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपके यहाँ बिरयानी में स्पेशल बनता है? हर घर में कुछ ना कुछ कोई शीर स्पेशल बनता है या कोई मटन बनता है। बिरयानी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। चिकन बिरयानी से सुबह ही आगाज़ हो जाता है। निहारी उनको बहुत पसंद है, बीफ निहारी। अच्छा। उसी से आगाज़ होता है। सुबह आते हैं, जैसे ही नमाज़ पढ़ के पहले नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद हार्ट का मसला इसी वजह से हुआ है मेरे ख्याल में। आपके हाथ में शुरू से उनको सोशलाइजेशन भी बहुत पसंद है, दावतें शावतें। हम लोग दुबई में हम लोग रहते थे किसी ज़माने में, तो वहाँ पर भी दावतें वगैरह बहुत चलती थी। बहुत खाने पकाए हैं मैंने, पकौड़े वकौड़े। तो मिस नाहिदा ये बताइए कि आप हैं बहन डॉक्टर फारूक सत्तार की। जी जी। कराची में जो था वो ड्रामा भी इस पर बना था कि एक खातून जा रही थी, उनको किसी ने छेड़ दिया तो वो किसी सेक्टर इंचार्ज की बहन निकली। फिर उनके साथ जो हुआ वो तो फिर वक्त ने बताया। कभी आपने इस तरह के भरम कराए हैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में? नहीं। इनफैक्ट उनको पता होगा ना लोगों को। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ भी किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल में आज ये बात, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा, ये भांडा फूट जाएगा। एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन माय यूनिवर्सिटी व्हेन आई विल गो बैक। अब सबको पता चल जाए वही वो जो हमारी कभी भी नहीं, इस हद तक नहीं आएगी बात। वो अब सिर्फ अब खड़े हो गए सब। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम नाही साहिबा। इतना काम का लोड, इतने असाइनमेंट, ये ढूंढ रही थी कि भाई चैट जीपीटी पे जाके चेक करो, इस पे करो, इस मेरे ख्याल में वो आसानी हो जाएगी। अब फॉर श्योर आसानी होने वाली है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे जाहिर सी बात है ये तो नहीं पूछ सकता कि बचपन में, अभी भी आपका तकरीबन बचपन ही है, 55 तो हुआ नहीं है, थोड़ा 55 तक आए आप। लेकिन यार बात यह है कि वो जो अब जैसे आई राइट नाउ 38, मैं वाक़तन मिस कर रहा हूँ उस ईद को जो मैं नॉर्थ कराची की गलियों में मनाया करता था, जहाँ पे वो ईद से एक रात पहले वो 1 रुपए वाले कार्ड होते थे और 1 रुपए का कौन सा कार्ड? जी जनाब, 1 रुपए वाले कार्ड होते थे और वो 40 पोस्ट कार्ड नहीं, मैं ईद कार्ड की बात कर रहा हूँ। अरे आप लोग तो अमीर लोग हैं, पुल के उस पार रहने वाले, हम लोग तो मिडिल क्लास है फारूक भाई। हम लोग तो 98% गरीब और मुतवसत तबके की नुमाइंदगी करने वाले तमाम तरह अफराद है ना। तो हम तो काम करते हैं। मैं उधर आ जाता हूँ। मैं कह रही हूँ बार बार पैसा ऐसा हो सकता है कि हम हट जाएं। नहीं फारूक साहब बैठे। तो खैर, अब डू यू फील एनी डिफरेंस के वो वाली ईद और अब इस ईद में कोई डिफरेंस आ रहा है, या फिर हम लोग जाते जा रहे हैं इसके उस पार तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे जो छोटे बच्चे अब ईद मना रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो जो आज से 10 साल पहले मैं एक एवरेज निकालूं, जो हम लोग वी वर इन द अर्ली टीनेज और लेट टीनेज, हमारे बड़े जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली कुछ चंद सालों से ना काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे बड़े अल्लाह को प्यार है दुनिया से चले गए। तो ऑफकोर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर है कि हमने अपने ददियाल में ख़ास तौर पे ये देखा है कि एक लेगेसी है। सब माशाल्लाह, सबसे पहले देखें ये होता है कि जब दादी हमारी हयात थी तो ये होता था कि ईद के पहले दिन हम लोग नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान के बाद सीधा हम लोग दादी सब उसमें सब चचा शामिल होते थे, हम सब कज़न शामिल होते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, उनसे दुआ लेते थे, उनसे ईदी लेते थे, सब मोहब्बत का ही मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो एक कल्चरल चीज़ है, ट्रेंड है, वो ख़त्म हुआ है। बस ये ज़रूर है कि हाँ, बस बड़ों की तादाद थोड़ी कम हो गई है थोड़ा सा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी साइड ये है कि माशाल्लाह फैमिलीज चूँकि एक्सपैंड हुई हैं, ज़ाहिर है शादियाँ भी हो गई हैं, तो वो एक कल्चर बड़े नहीं है, तो अब तुम्हें अपनी जेब पे बोझ महसूस हो रहा होगा। ऐड करना चाहूँगा जी कि कई बार हुआ है कि फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, लॉन्ग हॉलीडेज हैं 5 दिन 6 दिन, तो इश्तियाक कहते हैं मैं मोरक्को जा रहा हूँ। तो बट आई मेड इट अ पॉइंट कि ईद का पहले दिन का जो
डिनर हमारे हैं, बच्चे होते हैं, वो वैसे ही होगा। आप बनाए प्रोग्राम सेकंड डे थर्ड डे ऑन वर्ड, तो डिपेंड्स हाउ रिलीजियसली यू टेक इट। मैं तो समझता हूँ जो हमारी पुरानी आदतें हैं, अक़दार हैं, पुरानी ट्रेडिशंस हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन आस्ते आस्ते कोशिश होती है वक्त के साथ बदलते हुए कि उसमें लोग तब्दीली लाएँ। यार 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, हम कराची की गुजारे हैं, दुबई चले जाते हैं, बिजनेस भी है, मोरक्को चले जाते हैं, कौंसल जनरल है, वीज़ा कुछ नहीं। लेकिन हमारा ये सख्ती होती है कि नहीं, इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करना जो चलता चला आ रहा है। पहले दूसरे दिन का वो वैसे ही, क्योंकि दूसरे दिन तो हमारे वर्कर्स हल्के के आते हैं, जिस हल्के से आज जीते हैं, जो दोपहर आफ्टरनून वो फिक्स है, वो तो मिलना ही है। फिर उन दिनों में जो इंतकाल हुआ होता है वो एक सबकी टॉप प्रायोरिटी होती है। शादियों में तो अभी हम कोशिश करते हैं जितने में चला जाए, लेकिन पुरसे वाली जो चीज़ है वो लोग याद रखते हैं, बिल्कुल हमेशा याद रखते हैं। दोनों चीज, शादी का आप ये देखें कि पुरसे का शिकवा नहीं होता, लेकिन दिल में होता है। खुशी का शिकवा होगा, बात सुनो तुम्हारी वजह से आधा घंटा खाना लेट किया मैंने, ये वो शिकवा बड़ा मोहब्बत वाला होता है, लेकिन उसका अंदाज नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो पुरसे वाली चीज़ है वो हमारे कल्चर में एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जाना, मरहम रखना, और ईद के मौके पे तो जो मिस करता है कि जिसके तो मेरी आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट ये है, और जितनी हम वो लोग जो देख रहे हैं, कि खुदारा ये जो हमारी जो ट्रेडिशनली एक अक़दार हैं और जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, दे सो ब्यूटीफुल। गोरे दे वैल्यू टू इट, वो इसको यकीन करें। जब हम बतलाते हैं क्या क्या किया, या कभी फ़ोटो तो शेयर होते ही होते हैं, और वो फैसिनेटिंग फ़ोटो बच्चों के साथ, तैयारियां होती हैं सारी, हाथ में पकड़े, ग्रुप बना हुआ है, दे लव्ड इट एंड दे मिस्ड इट। कि हमारा में ये नहीं है, उनके क्रिसमस न्यू ईयर में इतना बॉन्डिंग नहीं होती है। तभी तो मदर डे मनाते हैं बेचारे, वो माँ से इतना करीब नहीं जितना हम होते हैं। आप देखें ना, कई जगह एक स्कूल में मैं गया तो मुझे कहने लगे सर भाई कि आपने आना है मदर डे। तो मदर डे हमारे तो रोज़ मदर डे, आप तो दर बदर डे आप तो कितने दिन बाद अपनी माओ से मिलते हैं, कितने दिन बाद हम फ़ोन करते हैं। आप जो ज़ाहिर है अम्मी वालदा के हवाले से बात करें, मेरी वालदा की भी ज़ाहिर है 2-3 साल हो गए डेथ हुई, तो वो हमें एक लगता था कि हालांकि लम्हा होता था उनका, लम्हा माँ का है यूं देख लेना, वो लगता था हमारी लॉटरी खुल गई। और अगर वही हमने उनके चेहरे पे ये देखा, अम्मी क्या बात है नाराज, तो मुझको बिल्कुल याद रहता है कि मैं जब जाता था तो मेरे कोई मसला अगर हो जाता था तो ये वो कल्चरल वैल्यूज है कि मैं अम्मी के पास जाके ना नीचे बैठता था, अम्मी से कहता अम्मी एक लात मार दें। क्या हो गया मेरा बड़े, तुम तो सबसे बड़े बेटे। लेकिन अम्मी वो आप जो लात मारती है ना वो मेरा बड़े काम उठ हो जाता है। तो आप यकीन करें कि हमारे दीन में मज़हब के जो जितने कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना उनकी अपनी जगह है। तुम क्या कह रहे थे? और इसमें ये बात तो हो गई आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सेलिब्रेशन। मज़हब आपको कहता है कि आप सेलिब्रेट करें, ये वो त्यौहार है जो मज़हब खुद कह रहा है आप सेलिब्रेट कर। वो लोग जिन्होंने पूरे रोजे रखे हैं, उम्रे पे गए हैं, तराबियाँ घर में 10 रोज़ा 20 रोज़ा 30 रोज़ा किए हैं, उनका तो हक बनता है कि उसको सेलिब्रेट करें और खूब अच्छी तरह से। बिल्कुल। अच्छा फारूक भाई, कुछ चीज़ें हैं कि अब जैसे ईद का जो मौका होता है, रूठे हैं उनको मनाने का मौका है, जो नाराज़ हैं उन्हें गले लगाने का मौका है, तो जो सियासी तौर पे नाराज़ हैं उनको गले लगाने की आपने कोशिश की? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।